नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। हॉर्मुज को खुलवाने के लिए ट्रंप बड़ी ही ताकत के साथ हाथ पैर मार रहे हैं। अब तो ट्रंप ने हॉर्मुज पर घेराबंदी तक का ऐलान कर दिया है, जिसे लेकर उन्हीं के अधिकारी कंफ्यूज हैं। ईरान भी अब ट्रंप की धमकियों को मजाक में डाल रहा है। इस बीच ट्रंप ने पोप लियो पर भी जमकर निशाना साधा है। इन सभी खबरों पर बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं इस बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। ट्रंप का हॉर्मुज ब्लॉकेड ऐलान, ईरान ने उड़ाया मजाक, कसा तंज, पोस्ट से नहीं जहाज से घेरो। ईरान की खुली चुनौती, हॉर्मुज की खाड़ी में फंसेगा दुश्मन, खाड़ी में अब ईरान की करेंसी चलेगी। नाटो पर ट्रंप का बड़ा हमला, ईरान जंग के वक्त हमारे साथ नहीं थे, अब क्या फायदा। लालू को एससी से बड़ा झटका, जमीन के बदले नौकरी केस जारी रहेगा, ट्रायल कोर्ट में होगी सुनवाई। नोएडा में बवाल, मजदूरों की वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन, जलाई गई कई गाड़ियां। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि 13 अप्रैल सुबह 10 बजे से अमेरिका ईरान के बंदरगाहों को ब्लॉकेट करेगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में साफ लिखा कि ईरान के पोर्ट में आने जाने वाले जहाजों को रोका जाएगा। ट्रंप के इस ऐलान के बाद तुरंत ईरान की एक एम्बेसी ने तीखा जवाब देते हुए लिखा कि आप एक्स पर पोस्ट करके ब्लॉकेड लागू नहीं कर सकते, इसके लिए जहाजों को पास लाना पड़ता है। यानी ईरान ने सीधे सीधे ट्रंप के दावे का मजाक उड़ा दिया। आपको बता दें कि ब्लॉकेड का मतलब होता है किसी देश के समुद्री रास्ते को घेर लेना, जहाजों की आवाजाही रोक देना, सप्लाई चेन पर दबाव बनाना। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये सिर्फ बयान से नहीं बल्कि नौसेना की बड़ी कार्रवाई से ही होता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज की खाड़ी में पूरी तरह घेराबंदी के आदेश दे दिए हैं। इस फैसले के बाद ईरान की सेना यानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स भड़क उठी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि दुश्मन अब उनके बिछाए मौत के भंवर में फंस जाएगा। ईरान का दावा है कि इस समुद्री रास्ते पर अब भी उसका पूरा कब्जा है। वहां के डिप्टी स्पीकर ने कहा है कि कोई भी जहाज बिना इजाजत के नहीं निकलेगा। अब से इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को मोटा टैक्स भी देना होगा। ये सारा पैसा केवल ईरान की करेंसी यानी कि रियाल में ही लिया जाएगा। अगर अमेरिका ने कोई गलत कदम उठाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। राष्ट्रपति ट्रंप के हॉर्मुज जलडमरू मध्य की घेराबंदी वाले फैसले पर अमेरिकी सीनेटर मार्क वार्नर ने हैरानी जताई है। वार्नर का कहना है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये काम कैसे करेगा। उन्हें डर है कि इससे जहाजों का आना जाना और भी मुश्किल हो जाएगा। वार्नर ने पाकिस्तान में हुई शांति वार्ता पर भी अपनी बात रखी। उन्हें भरोसा है कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने युद्ध रोकने की पूरी कोशिश की होगी। वार्नर चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच बातचीत का सिलसिला आगे भी चलता रहे। हालांकि उन्हें लगता है कि 40 दिन बाद भी हालात सुधरे नहीं हैं। उनके मुताबिक ना तो अमेरिका और ना ही उसके दोस्त अब तक सुरक्षित हुए हैं। हालांकि ट्रंप एक के बाद एक धमकियां दिए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान युद्ध में साथ ना देने पर नाटो पर बड़ा हमला बोला है। ट्रंप ने साफ कहा कि जब हमें जरूरत थी तब तो नाटो हमारे साथ नहीं था। उन्होंने तंज भी कसा कि अब जब खतरा कम हो गया है तो नाटो देश आगे आने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब इसकी कोई अहमियत नहीं बची है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर से बड़े विवाद में घिर गए हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एआई से बनी एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो खुद को यीशु मसीह जैसी छवि में दिखाई देते नजर आ रहे हैं। बीमार लोगों को ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के सामने आते ही ट्रंप की जमकर आलोचना होने लगी। ये विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। ट्रंप ने सीधे सीधे पोप लियो पर भी हमला बोल दिया। उन्होंने पोप को कमजोर, विदेश नीति में खराब और रेडिकल लेफ्ट का करीबी तक कह डाला। ये टकराव खासतौर पर ईरान युद्ध और इमिग्रेशन मुद्दे को लेकर बढ़ा है, जहां पोप शांति की अपील कर रहे हैं और ट्रंप आक्रामक रुख में है। ट्रंप ने एक और चौंकाने वाला दावा किया कि अगर मैं व्हाइट हाउस में नहीं होता तो वो वेटिकन में नहीं होते। ट्रंप के इशू वाले एआई फोटो को लेकर कई लोगों ने धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ का भी मुद्दा उठाया। इस्लामाबाद में जहां बात बनाने टीमें रुकी हुई हैं और उस बीच ही अमेरिका जनता का मूड युद्ध पर गुस्से वाला हो रहा है। एक नए सर्वे के मुताबिक इस जंग को लेकर लोगों का समर्थन घट गया है। अब केवल 36% लोग ही इस युद्ध के पक्ष में खड़े हैं। वहीं करीब 64% लोग मान रहे हैं कि ये युद्ध गलत है। असल में युद्ध की वजह से अमेरिका में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ने से आम आदमी का बजट बिगड़ गया है। इसी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप पर जनता का भरोसा अब काफी कम हो गया है। हालात इतने खराब हैं कि लोकप्रियता के मामले में वो सबसे निचले स्तर पर है। लोगों को लगता है कि ट्रंप महंगाई रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं।
ईरान के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने अमेरिका को चिढ़ाते हुए एक नक्शा पोस्ट किया है। उन्होंने व्हाइट हाउस के पास वाले पेट्रोल पंपों की लिस्ट दिखाते हुए तंज कसा है। उन्होंने लिखा कि अभी पेट्रोल के जो दाम हैं उनका मजा ले लो। इस घेराबंदी की वजह से बहुत जल्द आप $4-5 वाले पेट्रोल के दिनों को याद करेंगे, यानी कि पेट्रोल इससे कहीं ज्यादा महंगा हो जाएगा। दरअसल हॉर्मुज की खाड़ी में तनाव के कारण पूरी दुनिया में तेल महंगा हो गया है। अमेरिका में भी जंग शुरू होने के बाद से पेट्रोल की कीमतें 40% तक बढ़ चुकी हैं। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। तेहरान की विरासत पर वार, 77 ऐतिहासिक इमारतों हमलों में क्षतिग्रस्त। कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल, $100 के पार पहुंचा आंकड़ा। बंगाल चुनाव के बीच ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, मचा हड़कंप। बीजेपी का सांसदों को व्हिप, संसद में रहना होगा अनिवार्य। तेहरान में अमेरिका इस्राइल हमलों का असर अब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इतिहास और संस्कृति भी इसकी चपेट में आ गए हैं। तेहरान में ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा समिति के सचिव सज्जाद असगरी ने बड़ा खुलासा किया है। उनके मुताबिक राजधानी में 77 ऐतिहासिक इमारतें, महल और म्यूजियम इस हमले में प्रभावित हुए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि करीब 90% नुकसान मामूली बताया जा रहा है, लेकिन 10% इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 38 इमारतें राष्ट्रीय धरोहर हैं, जबकि बाकी भी सांस्कृतिक और वास्तुकला के लिहाज से बेहद अहम है। इतना ही नहीं, इनमें से 27 इमारतें काजार दौर की हैं, यानी सैकड़ों साल पुरानी विरासत भी अब खतरे में है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों ने अब $100 का आंकड़ा पार कर लिया है। आज सुबह होते ही तेल के दामों में करीब 8% की भारी तेजी दिखाई दी। ये सब अमेरिकी नौसेना के आज से हॉर्मुज की खाड़ी की पूरी तरह घेराबंदी करने की खबर के बाद हुआ है। अब ईरान से होने वाली तेल की सप्लाई पूरी तरह रुकने का खतरा पैदा हो गया है। ट्रंप के इस फैसले से न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ने का डर है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि खाड़ी में तनाव आगे क्या मोड़ लेता है। नोएडा में सोमवार को हालात अचानक से बिगड़ गए जब मजदूरों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक हो गया। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर चल रहा 3 दिन का प्रदर्शन अब आगजनी, तोड़फोड़ और झड़पों में बदल गया। बड़ी संख्या में फैक्ट्री वर्कर्स सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी की और कई अहम सड़कों को जाम भी कर दिया। नोएडा के फेज 2 इलाके में हालात सबसे ज्यादा बिगड़े, खासकर सेक्टर 1 और सेक्टर 84 में। यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने कम से कम 2 गाड़ियों में आग लगा दी। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को मैदान में उतरना पड़ा। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को हटाया और हालात संभालने की कोशिश की। अधिकारियों का कहना है कि टीमें मौके पर मौजूद हैं और मजदूरों से बातचीत कर हालात शांत करने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शन का सबसे बड़ा असर ट्रैफिक पर पड़ा। डीएनडी फ्लाईओवर समेत कई अहम रास्तों पर किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सबसे बड़ी बात यह है कि एक दिन पहले ही प्रशासन ने मजदूरों को भरोसा दिया था कि उनके वेतन बढ़ाने की मांग पर विचार किया जाएगा, लेकिन जब कोई ठोस फैसला नहीं हुआ तो गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू ने जो राहत मांगी थी उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है, यानी कि साफ है कि केस खत्म नहीं होगा, ट्रायल जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने कहा कि इस मामले में दर्ज एफआईआर और कार्रवाई को अभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने एक तरफ लालू यादव को राहत नहीं दी, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ी राहत जरूर दी है। लालू यादव को हर बार ट्रायल कोर्ट में खुद से पेश होने की जरूरत नहीं होगी। लैंड फॉर जॉब्स केस में आरोप है कि रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन ली गई। इसमें लालू यादव और उनके परिवार के कई सदस्यों का भी नाम जुड़ा हुआ है। अब असली लड़ाई ट्रायल कोर्ट में होगी, जहां तय होगा कि आरोप सही है या सियासी साजिश। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच ईडी की टीमों ने जबरदस्त छापेमारी शुरू कर दी है। जांच एजेंसी ने पिछले कुछ दिनों में कई बड़े भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई की है। सबसे पहले पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के घर और उनके करीबियों के दफ्तरों को खंगाला गया। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर एजेंसी फिर से काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। राशन घोटाले में भी कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने कई संदिग्ध ठिकानों पर रेड डाली है। यहाँ सरकारी गेहूं को चोरी छिपे खुले बाजार में बेचने का बड़ा खेल चल रहा था। कोयला तस्करी के मामले में भी 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। एक और छापेमारी के दौरान ईडी को करीब 1.5 करोड़ का कैश और भारी सोना मिला है। वहां से एक विदेशी रिवॉल्वर और कई कीमती गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। चुनाव के वक्त ईडी की ये कार्रवाई राज्य की राजनीति में खलबली मचा रही है। मोदी सरकार ने संसद का 3 दिन का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। ये सत्र 16 अप्रैल से शुरू होगा और 18 अप्रैल तक चलेगा। सरकार इस दौरान महिला आरक्षण कानून में बड़े बदलाव ला सकती है। नए बिल के मुताबिक 2029 के चुनावों से पहले आरक्षण लागू करने की तैयारी है। इसके लिए
लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 816 करने का भी प्रस्ताव है। नई योजना में महिलाओं के लिए 273 सीटें आरक्षित रखी जा सकती हैं। इसी सिलसिले में बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को कड़ा व्हिप जारी कर दिया है। सभी सांसदों को इन 3 दिनों तक सदन में रहना अनिवार्य होगा। किसी भी सांसद को छुट्टी नहीं दी जाएगी और सबकी हाजिरी जरूरी होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.